हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पिछले एक सप्ताह से मैं अपने गार्डन में बहुत सारे काम कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप लोगों को भी वो चीज़ें पता हों कि अभी दिसंबर का मंथ शुरू हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस समय बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हम गार्डनर्स को करने चाहिए। तो मैं क्या क्या कर रही हूँ आप लोगों से शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहली चीज, चूंकि हम बसंत ऋतु की तैयारी कर रहे हैं, आज जो प्लांट हम लगाएंगे, आज जैसे हम अपने गार्डन की केयर करेंगे, वो बसंत ऋतु में दिखेगा। हमारी मेहनत दिखेगी कि हमने क्या कुछ किया है। तो उसी प्रोसेस में सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें अब धीरे धीरे टेम्परेचर लगातार डाउन होता जाएगा, तो उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज है पानी डालने पे बहुत फोकस करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अदरवाइज मैंने देखा है बड़े बड़े प्लांट जो आप पता नहीं कितने सालों से जिसकी सेवा करते आए हो, वो भी खत्म हो जाते हैं जब एक्सट्रीम ठंड आती है। तो हमें जैसे मान ले 10 इंच का हमारा गमला है, मीडियम साइज का प्लांट है, तो आधा लीटर से पानी आपको ज्यादा उसमें बिल्कुल नहीं डालना है। और 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा चेक करें अपने मिट्टी को, और उसके बाद ही आप उसमें पानी डालेंगे। जितने भी प्लांट हैं उसमें थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतें, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन इस समय इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज रूट रॉट हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो बिल्कुल ही विल्टिंग वाली पोजीशन आ जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं। इसके बाद आजकल मैं अपने गार्डन में क्या कर रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इस वक्त जब भी मैं अपने गार्डन में आती हूँ तो एक कटर रखती हूँ अपने साथ। देखें अभी भी इस वक्त ये मेरे साथ हमेशा रहता है। उसके बाद मैं कटिंग कर करके जितने भी प्लांट की डेड ये टहनियां हैं, देखें कल शाम को ये सारे काम खत्म किए हैं। ये सारी डेड जो टहनियां हैं उसको काट दिए। जितनी बार भी छत पे आती हूँ मुझे कुछ दिखता है तो मैं कटिंग चॉपिंग वाला काम अभी खूब कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह करें। और भी दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैंने सारे रख रखे हैं। यहाँ देखें, ये देखें, ये सब कल किए हैं ये सारे काम। तो जहां जहां आपको सूखी डंडियां, पत्तियां, पीले पत्ती ये सब दिखते हैं, आप उनको एक एक स्टेप वाइज करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करें। इससे आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। और ऐसा क्यों किया जाता है, देखें अभी चूंकि टेम्परेचर में गिरावट आएगी तो पाला भी पड़ता है इस समय ठंड के टाइम में। तो जब हमारी ये सूखी पत्तियां मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं तो उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, डाईबैक की प्रॉब्लम प्लांट में होने लगती है और उससे सारी गड़बड़ी क्रिएट हो जाती है। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने देखें कटिंग किया हुआ है इस चेरी के प्लांट को। अब ये अपने डोरमेंसी में जाने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ये चेरी का प्लांट तकरीबन 4 महीने से बहुत बढ़िया फ्रूटिंग किया, लेकिन अभी आप इसकी स्थिति देखें तो पत्तियां गिर रही हैं और थोड़ा इसमें केयर की भी कमी हो गई थी। लेकिन आप यहाँ पे देखें जितनी भी ब्रांचेस सूखी जितने कुछ भी थे मैंने इसमें कट किए, इसमें बहुत जल्दी अफेक्ट पड़ता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा आपका प्लांट बहुत सेंसिटिव है और किस प्लांट को इस समय प्रूनिंग की जरूरत है। अब देखें जैसे ये मोगरा का प्लांट है, इस समय इसका कोई काम नहीं है। ये प्लांट अब इसकी सारी पत्तियां पीली हो जाएंगी और निकल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, देखें हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। ये देखें इतनी बड़ी बड़ी, आप सोचेंगे कि हरी भरी तो पत्तियां हैं क्यों काट दिया मैंने, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें मार्च से पहले कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इसकी एनर्जी प्लांट को सेव करने देना है, उसको रेस्टिंग मोड में रखना है ताकि वो रेस्ट करके फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो सके। तो ये मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने छोड़ा हुआ था कि जब सारे काम कर ही लूंगी तो आप लोगों को क्या मैं दिखाऊंगी। ये देखें ये बड़ी कितना हेल्दी और कितना बढ़िया ये प्लांट है। लेकिन देखें मैंने इसे तकरीबन मैंने अच्छी खासी इसकी प्रूनिंग कर दी है। ये देखें, और अब मैं इसमें अभी थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी, बस वो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि सोने का टाइम है इसे, और ठंडा से बचने के लिए, ठंड से इसमें
थोड़ी सी खाद अगर डाल दी जाए तो बस। और जैसे ही फरवरी का मंथ होगा, इसमें नेक्स्ट ब्लूम के लिए हम बहुत सारे मिक्सचर का खाद डालेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग इसमें होगी। इसके अलावा आप लोगों को ये पहचानना है। अब देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये कोलियस अभी बहुत सुंदर, कितना कलरफुल और बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी जब पाले का टाइम आएगा तो मैंने देखा है इसमें बीच में धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, गोल गोल सा इसमें धब्बा होता है पाले की वजह से, और उसके बाद पूरी पत्तियां ही ब्राउन हो जाती हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें अपने इस प्लांट को बचाना है इस वक्त। तो मैं अभी क्या की हूँ, वो मैं कल का ये सारा काम आप लोगों को बता रही हूँ। कल मैंने क्या क्या किया है ये देखें, यहाँ देखें और ये देखें, मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी हैं कि अगर किसी कारण बस तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है तो उस समय तक मेरे ये प्लांट छोटे वाले तैयार हो जाएंगे। मैं चाहूँ तो इनको किसी सेडी प्लेस पे रख सकती हूँ बचाने के लिए। ये प्लांट भी बहुत महंगे मिलते हैं नर्सरी में। तो जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा, एक एक प्लांट आपको 60 रुपीज से कम का मिनिमम कोई प्लांट आपको देगा ही नहीं नर्सरी में। और देखें, एक में ही मैंने करीब इसमें 10 कटिंग उगाई हुई हैं, इसमें भी 6-7 कटिंग है। तो मेरे पास तो ऐसे ही 16 पौधे तैयार हो गए। तो इस तरह के काम आपको इस वक्त कर लेने हैं। और इन कटिंग्स को मैंने थोड़ा सा शेड में रख रखा है, जिससे कि ये बहुत जल्दी इसमें रूटिंग शुरू हो जाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या करना है, देखें, अभी जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगेंगे उनकी तैयारी हमें शुरू कर देनी है। एक दिन आप चाहेंगे कि आपका सारा गार्डन एक ही बार में व्यवस्थित हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत ही मेहनत भरा काम है और ये कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, जिसको हमें टाइम टू टाइम फॉलो करना होता है। और जब इस तरह से मौसम चेंज होता है तो हमारा काम भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो अब जो मैं काम करती हूँ, तीसरा नंबर है कि जो प्लांट, जो सीड मेरे गार्डन में फ्लावरिंग के अपने आप उगाते हैं, जो पिछले साल के सीड गिरे हुए होते हैं, उनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करती हूँ देखें, ये जो है ये नास्टिशियम के प्लांट हैं। और मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बार आप अगर नास्टिशियम का प्लांट लगा लें, इसके फ्लावर बड़े खूबसूरत होते हैं, तो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। कल मैंने इन सारे को दूसरी जगह से निकाल करके ये देखें कैसे अरेंज किया है। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने, ये तो मैं 1 महीने पहले लगाई थी तो इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, देखें किस तरह से ये सेल्फ सीडिंग प्लांट हैं। तो कैसे ये उगते हैं, बस हमें उसकी संभाल करनी है। ये देखें, यहाँ पे मेरा ये फिग का प्लांट है, ये अभी डोरमेंसी पीरियड में है, इसलिए आपको इसमें एक भी इसके लीफ नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे नास्टिशियम देखें, कितनी सारी प्लांट सीड अपने आप चारों तरफ उगाए हैं। इन्हीं में से मैं निकाल के देखें, एक छोटे से प्लांटर में 4 प्लांट यहाँ, 4 प्लांट यहाँ, ये कल मैंने ये सब लगाया है। और ये कुछ ही दिन में इतने सुंदर इसके पत्ते भी दिखते हैं कि देखें, फ्लावरिंग तो फरवरी में होगी, लेकिन पत्तों से भी इस वक्त आपके छत पे ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाएगी। चूंकि ये जो टाइम होता है, ये बहुत पतझड़ का टाइम होता है, बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं। और देखें, यहाँ मैंने कटिंग किस तरह से, ये मेरा मुसंडा का प्लांट था जिसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है, और इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दूंगी और ये रेस्टिंग मोड पे रहेगा इस वक्त। और जैसे ही फरवरी आएगी, इसमें नए नए फुटाव होंगे और बहुत सुंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें इस वक्त पहचानना है कि कौन सा प्लांट इस समय डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है, किसकी पतझड़ आने लगे हैं, उसकी हम हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आपके मन में आएगा कि इस समय हमें खाद कौन सी देनी चाहिए। तो खाद भी इम्पोर्टेंट है। ठंड के टाइम में जनरली नाइट्रोजन युक्त खाद देनी चाहिए, जिससे कि ये हमें पाले से बचाएगा। जो आगे तापमान में गिरावट होगी, उससे आपका प्लांट एटलीस्ट मरेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। तो आप कहीं से भी अगर आपको गोबर की खाद अवेलेबल होती है तो जरूर इस समय अरेंज करें। अगर नहीं मिलती तो वर्मी कंपोस्ट ला करके, ये तो किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा आप अपने जो डोरमेंसी वाले भी जो प्लांट हैं उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दें। ये सर्दियां इनके लिए आसानी से निकल जाएंगी। और आप लोगों को दिखाऊं क्या, देखें, सीजनल जितने भी प्लांट अब मैं सर्दियों में लगने वाले, जो भी पिटूनिया है,
जरबेरा है, जो भी अभी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगेंगे उसके लिए मैंने ये प्रिपरेशन धीरे 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 करनी शुरू कर दी है। जो पुराने प्लांट हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, जिनका टाइम अब खत्म हो चुका है, उनको हटा करके इस तरह से मैंने मिट्टी और खाद, थोड़ा थोड़ा इसमें खाद मिला करके ये प्रिपरेशन कर दी है। अब जब मैं छोटे पौधे लाऊंगी या यहीं अपने गार्डन से कहीं से लेकर के इसमें लगाऊंगी तो ये मिट्टी जब प्रिपेयर रहती है तो ये मुश्किल काम नहीं लगता, ये बहुत आसान होता है आराम से इन सब में लगा करके। और इसको ब्राइट लोकेशन में, जैसे धूप में, ये बीच में धूप में रखा हुआ है, ऐसी जगह जहाँ छांव नहीं हो इसको अरेंज कर देना है। तीसरी चीज, हर दिन जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो देखिए किस कदर पत्तियां निकलती हैं। ये पिछले कल का है ये सारा जो आप गमले में भरा हुआ देख रहे हैं। तो इससे मैं 2 काम करती हूँ। मल्चिंग का काम, पाले से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप जो भी आपके प्लांट हैं लगे हुए हैं उसमें इससे आप मल्चिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है सर्दियों से अपने प्लांट को बचाने का। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, 1 सप्ताह में, कि मैंने बहुत सारे जिन प्लांट का टाइम खत्म हो गया, जिनकी लाइफ खत्म हो गई, उन सबको निकाला था। और उन सबको धीरे धीरे मैं अभी क्या करती हूँ, जैसे अभी ठंड में सब्जियां लगेंगी, जितने भी लीफी वेजिटेबल हैं जिनके जो रूट होते हैं वो बहुत सैलो होते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करती हूँ, देखें जगह की तो कमी होती है। हर साल इस मंथ में जब सीजनल चीजें लगनी शुरू होती हैं तो प्लांटर की बड़ी कमी हो जाती है, किसी भी गार्डनर के साथ ऐसा होता है। तो मैं देखें क्या करती हूँ, अभी जितने भी कटिंग अभी भी मैंने आपको जितने भी दिखाए वो सब देखें मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ इसको। ये देखें, ये सारा कचरा आपको दिख रहा हो, बस थोड़ी सी मिट्टी ऊपर ये रखी हुई है। ये देखें यहाँ तक सारा कचरा भरा हुआ है। और इसमें मैंने 1 लेयर मिट्टी डाल के, पानी डाल के छोड़ दिया है 1 सप्ताह सेट होने के लिए, क्योंकि मिट्टी नीचे की तरफ दबती है। अब इसमें मैं कंपोस्ट हाफ पोर्शन, आधा कंपोस्ट और आधी मिट्टी डाल के इसको पूरा फिल कर लूंगी। और इसके बाद मैं पालक, चुकंदर, मूली, इस टाइप की चीजें इसमें लगाती हूँ जिसकी रूट छोटी होती हैं। तो इससे ये ऊपर ही 6 इंच में फैलती रहती हैं और नीचे हमारा कंपोस्ट खाद बनता रहता है। और ये ठंड में इसलिए भी ज्यादा सक्सेसफुल है कि देखें कंपोस्टिंग की जो प्रोसीजर होता है वो बहुत स्लो हो जाता है इस समय। तो इस समय जब तक में हमारी ये 2-3 महीने में ये सब्जियां कंप्लीट होंगी, मैच्योर होंगी, तब तक धीरे धीरे हमारा हाफ डिकम्पोस्ट ये जो नीचे का कचरा है वो हो जाएगा। तो हमारे कचरे का भी मैनेजमेंट हो गया, हमारी खाद भी बन गई और हमारी सब्जियां भी तैयार हो गई। ये मल्टीपर्पज चीजें, ये अगर आप लोग अपने हैबिट में डाल लिए तो आपको गार्डनिंग करने में बहुत मजा आएगा और आपके जितने भी वेस्ट चीजों का मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके के साथ होगा। तो ये थी आज की छोटी छोटी कुछ चीजें जो मैं इन दिनों कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं और आप लोग भी इसी तरह से छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं, शायद मेरे ऐसा ये बताने से, करने से आपको भी याद आ जाए और आप टाइम पे ये चीजें, ये प्रिपरेशन कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और होती है लोकेशन। आप देखें कि धूप धीरे धीरे अब कम होने लगेगी, तो हमें ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि किन प्लांट्स को कम धूप की जरूरत है वो चल जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, और किन प्लांट्स को ज्यादा धूप की जरूरत है। तो देखें जो जितने भी आप सीजनल प्लांट अभी लगाएंगे जिनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होनी है, और जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब को आप एकदम सीधी सनलाइट में रखेंगे। जैसे आपने वहां पे देखा, मैंने वो तैयारी वहां कर रखी है, मैं वो फ्लावर वहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं किनारे किनारे मेरे ऊंचे ऊंचे प्लांट हैं। अगर मैं इस किनारे किनारे अपने प्लांट लगा दूं तो उनको धूप नहीं मिल पाएगी। और ऐसा बहुत बार होता है कि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, उसमें पत्तियां बहुत आती हैं, फ्लावर नहीं आते। सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन सब्जियां नहीं मिलेंगी। तो अभी का जो सीजन है, जिन जिन पौधों में आप ग्रोथ देख पा रहे हैं उनको एकदम डायरेक्ट धूप में रखें, इससे आपका प्लांट बहुत बढ़िया डेवलप करेगा। और देखें ये पिछले साल का ये जो पोर्सिलेन है ये मैंने लगाया था, ये आपको स्वस्थ दिख रही होंगी, लेकिन आगे आने वाले 1 सप्ताह में ये बिल्कुल खराब हो जाएंगी। तो इनका मुंह त्याग दें लालच ना रखें, इन सबको निकालें और इसको किसी और पौधे के लिए तैयार करें। और इसकी जितनी भी मिट्टी है इनको मैं किस तरह से तैयार करती हूँ वो जान लें। ये सारा मैं निकाल के इसको उलट पुलट कर दूंगी, मिट्टी को थोड़ी हवा लग जाएगी, थोड़ी धूप लग जाएगी, नेक्स्ट डे थोड़ी सी खाद मिला करके इसमें मैं कोई भी प्लांट लगाने के लिए इसको रेडी कर दूंगी।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।